हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट 3 करेंगे। यह हमारी हिंदी की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो बच्चों, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन 4 ऑप्शंस में, उन 4 विकल्पों में हमें किसी एक विकल्प को चुन करके उसको गोला करना है। ठीक है, गोले को पेंसिल से भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश विविधता से भरा देश है। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतुओं में बांटा है, जो कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत है। हर एक मौसम का अपना अपना अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। यह और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है और अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। आषाढ़ और श्रावण, ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। तो ये वर्षा ऋतु कब कब होते हैं? श्रावण महीने में और आषाढ़ महीने में। तो लेकिन इसके बाद भी कुछ दिन तक बारिश होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर के सितंबर के बीच तक रहती है। तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती है। तो ये बारिश के बारे में बच्चों की 4 महीने बारिश होती है, जून से सितंबर के बीच में। अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें तो आषाढ़ से श्रावण तक। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसीलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4 महीने चलता है। तो भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर है। तो ये बच्चों, आपका ये जो पूरा गद्यांश था वर्षा ऋतु के ऊपर था। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है। तो वो दे रखा है आपका कि डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो कौन सी ऋतु? तो वो है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये सी वाला पार्ट हमारा सही आंसर होगा, सी वाला ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे बच्चों आप गोला लगा लीजिएगा, ये आपका ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि सी होगा। अगला करते हैं सेकंड। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। वर्षा के आगमन से किस चीज में भारी गिरावट आती है? सर्दी में, शरीर में, बाजार में या गर्मी में? तो इसका भी सरल उत्तर होगा हमारा ए, कि जब बारिश होती है तो गर्मी में बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है। ए का आंसर यहाँ पर सही होगा। सेकंड में हमारा क्या होगा बच्चों? सेकंड में ध्यान रखना, ए आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? तो यहाँ पर कौन से 2 माह होते हैं? तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो होता है वो होता है आषाढ़ और श्रावण। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वाला बच्चों, ये हो गया हमारा, इधर हमने गोला भी कर दिया। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है। लिखा हुआ है गिरावट शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय क्या है? गिरावट शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर गिर प्लस आवट होगा सही, गिरावट होगा या गिर रावट होगा या गिरावट होगा। इन चारों में से सही उत्तर है हमारा ए, गिर प्लस आवट। ठीक है बच्चों, गिरावट। तो ये हमारा फोर्थ का, तो फोर्थ में हमारा ये हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5, आगमन शब्द का विलोम। आगमन शब्द का विलोम बच्चों, आगमन शब्द का विलोम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आगमन का विलोम परागमन भी होता है, आगमन का प्रस्थान भी होता है। आगमन का मतलब होता है आना, एंटर करना। तो आगमन का उल्टा बच्चों परागमन भी होगा, प्रस्थान भी होगा, गमन भी होगा, निर्गमन भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो चारों ही उत्तर सही हैं इसके, बट अब हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो ढूंढना होगा तो वो होगा प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान।
ठीक है, तो ये हमारा बी होगा करेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पर आंसर 5 बी कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न 6। हमारे देश का मौसम डैश भी से भरा हुआ है, किससे? तो यहाँ पर हमारा जो मौसम होता है वो कैसा होता है? तो वो कई तरह के मौसमों से भरा होता है ना। तो हम वहाँ पर इसमें कौन कौन सा है? एकता, समानता, विभिन्नता और अनेकता। इन चारों ओपन ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन होगा विभिन्नता। हमारा देश विभिन्नता से भरा हुआ है, विभिन्नता। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आंसर 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये बच्चों बी वाला पार्ट। ठीक है, प्रश्न प्रश्न 7, 8, 9, 10। अब हमारे पास 4 प्रश्न बचे हैं, फटाफट से हम इसे भी करते हैं बच्चों। तो 7वां प्रश्न है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से बांटा है। किस चीज को बांटा है? किस चीज को? ऋतुओं को। ठीक है, उन्होंने ऋतुओं को बांटा है, या साल को बांटा है, या फिर देश को, या फिर क्षेत्र को। तो यहाँ पे बच्चों देखो, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज मिजाज के हिसाब से बांटा है ऋतुओं को। 6 ऋतुओं में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 7th का हमारा ए आंसर आएगा। ओके बच्चों, अगला तो प्रश्न 8 है, हमारे देश में कुल कितने ऋतुएं हैं? तो हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 8th का आंसर क्या आ जाएगा? 8th का आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। चतुर्मास शब्द का अर्थ होता है कितना? तो 4 चतुर व्यक्ति, 4 महीने, 4 ऋतु या 4 पहर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा 4 महीने। ओह सॉरी, गोला कहीं और लगा दिया। 4 महीने, बी वाला। अगला देखो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर है? किसान, सरकार पर, किसान पर, मानसून पर, व्यापार पर। तो सी वाला होगा मानसून। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया हमारा। तो आंसर हमारा इसका आप लिखिएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारा का सारा ये वर्कशीट हो गया कंप्लीट। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाली वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।